हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऐसे फ्रेजेस को लेके आए हैं जो आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं उन बेहतरीन फ्रेजेस को जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ आइस ब्रेकिंग सेशन के साथ, यानी आइस को ब्रेक करने वाला हूँ। इज दैट सो? क्या मैं सचमुच आइस को ब्रेक करने वाला हूँ? नहीं, आइस ब्रेक करना यानी ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, सभी खामोश बैठे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि सभी किसी एक्टिविटी में, बातचीत में या सुनने में, मेरे क्लास में इंगेज हो जाए। तो इंगेजमेंट हासिल करना, अटेंशन हासिल करना या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, इसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। सो डू यू वांट टू ब्रेक द आइस विद दिस सेशन टुडे? दूसरा है बाइट द बुलेट, मतलब गोलियों को चबाना। नो, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, कम ऑन। द राइट मीनिंग ऑफ बाइट द बुलेट इज to face a very difficult situation. For example, I know you don't want to go to the dentist. You will have to bite the bullet and get it over with. यानी मुझे मालूम है कि तुम डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस को झेलना पड़ेगा। सो टू बाइट द बुलेट मीन्स टू एंड्योर अ पेनफुल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। इसी तरह से अंडर द वेदर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, दैट मीन्स मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब है। डजंट मीन अंडर द वेदर मीन्स यू कैन से साइक्लोनिक वेदर इज देयर, नो, डजंट मीन दैट। हिट द नेल ऑन द हेड, नोबडी इज गोइंग टू हिट द नेल ऑन हिज हेड। इसकी मीनिंग होती है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग और टू एड्रेस सिचुएशन प्रॉपरली, यानी किसी बात के बारे में बिल्कुल सही कह देना और किसी बात को एकदम सही तरीके से बयान कर देना। दैट इज कॉल्ड टू हिट द नेल ऑन द हेड। Your comment about needing more teamwork really hit the nail on the head. यानी जो आपका कमेंट था कि हमें टीम वर्क की जरूरत है, मतलब ये बात बिल्कुल सटीक थी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पोर्ट्स। ये बिल्कुल भी गेम के बारे में नहीं है। इट मीन्स अब आपकी बारी है। फॉर एग्जाम्पल, I have done all that I can to help with the projects. Now the ball is in your court. अब आपकी बारी है, do your best. ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें बुरी दिख रही हैं बट बाद में वो अच्छी साबित होती हैं। That is called a blessing in disguise. For example, losing the job was a blessing in disguise because it pushed me to start my own business. And finally, because of doing business, वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहा। So in this way, we can use this phrase, a blessing in disguise. Cost an arm and a leg. इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसकी कीमत एक हाथ और एक पैर है। Cost an arm and a leg. For example, you're going to buy iPhone 16 Pro Max. What will happen? एक गरीब आदमी के लिए क्या है, वो उसका हाथ पैर की तरह उसे पैसे देने पड़ेंगे, मतलब इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड द लेग फॉर दैट गाय, राइट? सो इसलिए इसे कहते हैं कोई भी चीज का बहुत महंगा हो जाना, वी से इट विल कॉस्ट an arm and a leg. Cut to the chase, to speak about anything directly, to come into the point. So we can say don't beat about the bush and cut to the chase. Now don't beat about the bush ये क्या है? It means to talk about here and there. यहां वहां की बातें करना। And to cut to the chase is to come to the point, get to the point. Hit the books. Is it about hitting the books? No, not at all. Means, for example, I can say मेरा एग्जाम है तो I can say I have to hit the book. Yeah, I'm gonna hit the books tonight. Why? Because मुझे बहुत पढ़ना, I have to study hard. Because examinations are at hand. अब आप कहोगे at hand क्या है? Examination is at hand. Exam is at hand means exam नजदीक है. At hand doesn't mean here कि मेरे हाथ में है. Let the cat out of the bag. यानी बैग से बिल्ली को बाहर आने दो, बिल्कुल भी नहीं। It means reveal a secret. It means पोल खोलना, किसी की सीक्रेट को रिवील करना। So let the cat out of the bag. ठीक है, यानी कि इस सीक्रेट को रिवील होने दो। मैं भी बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं इंग्लिश के बारे में। So in the next classes, I'm going to teach you 10 complete tips in the next class. So be regular with me, stay updated.
And if you have not subscribed our channel, subscribe our channel and share with those who need my classes.